हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा होल नंबर्स। देखो, नंबर्स बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली सिर्फ होल नंबर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं हम होल नंबर क्या होता है। देखो, काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट, अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। मींस जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट हमारे नेचुरल नंबर होते हैं अप टू n या फिर अप टू इनफाइनाइट। अगर हम उसमें 0 ऐड कर दें तो वो हमारा सिंपली होल नंबर्स कहलाता है। इसको हम नंबर लाइन पे भी समझते हैं। देखो, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पे नंबर लाइन में क्या होता है, सेंटर में हम 0 मार्क करते हैं और इस 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव नंबर्स को मार्क करते हैं एंड लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0 वी मार्क नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट एक नंबर लाइन है। यहां पे सिर्फ हम होल नंबर्स की बात करें तो ये वाले हमारे क्या हैं, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now students, we have predecessor and successor. देखो, predecessor of any number is the number just before that number. Suppose the predecessor of 50 is 49. देखो, आपको करना है क्या है, अगर 50 का predecessor पूछा जाए तो आपको सिर्फ -1 करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 49. Suppose we have to find the predecessor of 10, then predecessor of 10 will be 10 minus 1, that is 9. इसका मतलब प्रीडिसर किसी भी नंबर का क्या होता है, जस्ट उससे एक नंबर पहले। नाउ वी हैव सक्सेसर। सक्सेसर मींस जस्ट नेक्स्ट नंबर। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नंबर के उसके बाद का दूसरा नंबर। सपोज सक्सेसर ऑफ 50 इज 51, तो हमें क्या करना है सक्सेसर फाइंड करने के लिए? सपोज वी हैव टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ 50। तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए हमें जस्ट 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आंसर? 51. अगर 10 का सक्सेसर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 11. So this was the predecessor and successor. तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे होल नंबर्स का नंबर लाइन पे। ठीक है, आपको पता है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 0 मार्क करते हैं नंबर लाइन पे। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स। तो हम उस नंबर लाइन को यूज करके यहाँ पे एडिशन करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ऐड करना है 4 और 3 को, राइट। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 0 मार्क करेंगे, दिस इज 0 एंड राइट साइड ऑफ दिस 0 वी विल मार्क पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. और लेफ्ट साइड दिस 0 -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो हम ऐड करेंगे 4 और 3 को, यानी 4 + 3, 4 + 3। देखें कितना आता है। तो सबसे पहले हम 0 से राइट साइड की ओर 4 स्टेप्स मूव करते हैं।
1 2 3 एंड 4। तो हम 0 से पहुंचेंगे 4 पे, 4 स्टेप्स मूव कर लिया। नाउ इस 4 से हमें 3 और ऐड करना है, यानी 3 स्टेप्स और मूव करना आगे। तो हमारे स्टेप्स हो गए 1 2 एंड 3। तो देखिए हम पहुंच गए 7 पे, ये 4 था, ये 3, तो हम पहुंचे यहाँ पे। पहले हमने 4 स्टेप्स मूव करा, फिर हमने 3 स्टेप्स और मूव करा, तो हम पहुंच गए यहाँ पे 7th स्टेप पे। इट मीन्स हमारा आंसर आया 4 + 3 = 7। नाउ ये था हमारा एडिशन। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे यूजिंग नंबर लाइन। देखो यहां पे हमें फाइंड करना है 5 - 3 यूजिंग नंबर लाइन। अब हम फिर से एक यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 5 में से 3 को माइनस करेंगे। तो चलो करते हैं। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 and so on. Left side this 0 -1 -2 -3। हम कितने भी नंबर यहां पे मार्क कर सकते हैं। नाउ 5 - 3, हमें क्या करना है 5 - 3। देखो हमें नंबर लाइन पे पहले 5 स्टेप्स लेने, राइट। तो 0 से हम 5 स्टेप्स लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो 0 से कहां पहुंच गए हम 5 पे, ये था हमारा 5। नाउ -3 मीन्स अब हमें वापस आना है। इस 5वें स्टेप से हमें 3 स्टेप्स वापस आना पड़ेगा। तो 5 से वापस आएंगे 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो हम इस 5 से कहां पहुंच जाएंगे 2 पे, ये हमारा 3 या फिर -3। तो फाइनली हमने 0 से स्टार्ट करा था। स्टार्ट हमने कहां से करा था 0 से, और फाइनली हम कहां पहुंचे 2 पे पहुंचे। इट मीन्स 5 - 3 = 2। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से हम नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो चलो अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। हमें फाइंड करना है 2 × 3 यूजिंग नंबर लाइन। तो पहले हम यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो सपोज यहां हमने 0 मार्क कर लिया। अब क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे -1 और -2। चलो अब हमें क्या करना है यहाँ पे 2 × 3। 2 × 3 is what we have to find on number line। देखो हम 2 स्टेप्स चलेंगे। इस 0 से राइट साइड की तरफ हम 2 स्टेप्स मूव करेंगे। स्टेप 1 स्टेप 2। तो कहां पहुंचे 2 पे पहुंचे। इसी तरीके से हमने 2 स्टेप्स लेने हैं 3 बार, राइट। तो एक बार हमने 2 स्टेप्स ले लिए, फिर से 2 स्टेप्स 1 2, फिर से 2 स्टेप्स 1 और 2, राइट। तो हम कहां पहुंच गए 0 से स्टार्ट कर रहा था, हम पहुंच गए 6 पे। इसका मतलब हुआ 2 × 3 = 6। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। अभी तक हमने समझा होल नंबर क्या होते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन एडिशन यूजिंग नंबर लाइन।
अब हम यहाँ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी दो नंबर्स हैं, कोई भी दो होल नंबर्स ले लो आप, उनको अगर ऐड करने के बाद हमारे पास होल नंबर आता है, ये होती हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां लिखा हुआ है 2 + 3 = 5। सो 5 यहां पे क्या है? 5 एक होल नंबर है। 2 इज ऑल्सो होल नंबर, 3 इज ऑल्सो होल नंबर, और उनको ऐड करने के बाद भी हमारे पास होल नंबर क्रिएट हुआ है। इट मीन्स जो होल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एडिशन में कोई से भी दो होल नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 + 3 लिया है, 4 आपका होल नंबर है, +5 होल नंबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 9, और 9 इज अगेन होल नंबर। तो अगर मैं दो होल नंबर्स को ऐड करता हूं और हमारे पास जो आंसर आता है वो होल नंबर आता है, इट मीन्स ये क्या है? एक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन के अंडर में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो चलो देखो, अब हम सीखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। देखो 2 हमारा होल नंबर होता है, 3 अगेन इज अ होल नंबर। अगर मैं 2 × 3 करूं तो कितना था हमारे पास? 2 × 3 इज 6, और 6 फिर से क्या है हमारे पास? होल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स क्या शो करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4 × 8 कितना होता है? 32, और 32 भी क्या है? एक होल नंबर है। होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर गिव्स होल नंबर। यही हमारी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। देखो होल नंबर 0 भी होता है, ठीक है? 0 भी हमारे क्या होता है? एक होल नंबर है। और अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर को, 0 × 3 गिव्स 0। 0 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, और हमारा जो आंसर आया दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलो अब हम सीखेंगे। अब यहां देखेंगे हम कि जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है हमारे पास होल नंबर, तो क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे? देखो हमारे पास पहला है 3 - 5। देखो 3 क्या है? एक होल नंबर है। 3 हमारे पास एक होल नंबर है। मैं -5 कर दूं और 5 भी होल नंबर है। 3 - 5 कितना होता है? देखो हमने 3 का एक पॉजिटिव नंबर, 5 क्या है? नेगेटिव नंबर। दोनों कैसे हैं? डिफरेंट साइन। तो यहां पे कैसा हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 2। और यहां पे साइन कौन सा नंबर का आएगा? बड़े नंबर का, यानी 5 का। और 5 का साइन कौन सा हमारा? नेगेटिव, -2। इट मीन्स 3 - 5 गिव्स -2। अब देखो 3 हमारा होल नंबर है, 5 इज अगेन होल नंबर, बट -2 क्या होल नंबर होता है? नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो हमारी जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है यहाँ पे, राइट? तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ हम देखते हैं डिवीजन में, क्या डिवीजन में ये प्रॉपर्टी शो होगी? चलो करके देखते हैं। देखो 4 / 5, क्या ये फर्दर डिवाइड होगा? नहीं। क्यों? यहां पे ये दिस टर्म इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है, तो नंबर डिविजिबल नहीं होता है।
इट मीन्स ये हमारा 4/5 ही रहेगा या फिर फ्रैक्शन में रहेगा। ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। जब हम देखो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। जब आप किसी होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें और हमारे पास अगर आंसर होल नंबर होता है, इट मीन्स डिवीजन को फिर वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए था। बट हमारे पास यहाँ पे किसी होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करने पे हमारे पास होल नंबर नहीं मिल रहा है। देखो कभी कभी मिल जाएगा आपको, कभी कभी ये चीजें फॉलो करेंगी। जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं 15 डिवाइड बाय 3, ठीक, और इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? 3 × 5 कितना होता है? 15 होता है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो कितनी बार डिवाइड हुआ? 5 टाइम्स। इट मीन्स 5/3, 15/3 कितना होगा? 5 होगा। यहां भी कितना हो जाएगा आंसर? 5। देखो यहां पे ये चीजें फॉलो कर रही हैं। होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर गिव्स होल नंबर, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है। बट यहां पे अगर हमारे कुछ और एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे 4/5, यहां पे हमारे पास होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो जब हमेशा होल नंबर को डिवाइड करने, होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें और हमें होल नंबर ही क्रिएट हो, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं कि कभी हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है, हमेशा। अगर हमेशा यही कंडीशन होती है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि तब वहां पे वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। बट यहाँ पे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखो यहां पे मैंने लिखा है ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। इसको आप स्टार भी बोल सकते हो, ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ये ऑपरेटर की जगह कोई भी सिंबल आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है और डिवाइड भी आ सकता है। 1 बाय 1 हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं प्लस स्टार की जगह या फिर ऑपरेटर की जगह यहाँ पे प्लस सिंबल लगाता हूं, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, यानी बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो क्या ये प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो करेगी या नहीं करेगी? एडिशन में हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए ए इक्वल टू हम लेते हैं 3, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 2 यहां पे पुट करेंगे और देखते हैं क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हमारा आंसर सेम आता है। चलो a इक्वल टू 3 तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस b इज 2 इक्वल टू b कितना है? 2 और प्लस a की वैल्यू कितनी है? 3। नाउ 3 + 2 गिव्स 5 इक्वल टू एंड 2 + 3 इज ऑल्सो 5। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ a + b गिव्स b + a। मतलब a और b को a में अगर मैं b को ऐड करता हूं या फिर b में मैं a को ऐड करता हूं, 3 में 2 ऐड कर दो या फिर 2 में 3 ऐड कर दो, आंसर सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहां पे सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मींस इस ऑपरेटर या फिर इस सिंबल को मैं प्लस की जगह यहां पे माइनस मल्टीप्लाई से रिप्लेस करके देखता हूं। तो अगर मैं इस स्टार को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करता हूं तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। अब हम यहां पे a और b की वैल्यूज रख के देखते हैं। सपोज a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू
कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। चलो, तो मैंने a की जगह 2 रख दिया और b की जगह 4। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई करती है। 2 मल्टीप्लाइड बाय b इज 4 इक्वल टू b अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 and 4 multiplied 2 is also 8. 8 is equal to 8. Yes, it means multiplication also follows commutative property, right? तो हमने यहाँ पे देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी इसको फॉलो करते हैं या नहीं। तो चेक करते हैं वन बाय वन। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए इस स्टार को माइनस से रिप्लेस करेंगे। तो देखो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, या फिर जो वो लिखा हुआ है उस तरीके से हो जाएगा, a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस a। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, और अगर नहीं फॉलो करता होगा यहां कुछ और वैल्यू आएगी और यहां पे कुछ और वैल्यू आएगी। सपोज a मैंने ले लिए यहां पे 3, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज सपोज 2। ठीक है, a की जगह हम 3 पुट करेंगे और b की जगह 2 पुट करते हैं। चलो, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 3 माइनस b इज 2 इज इक्वल टू b कितना है? 2 एंड माइनस a इज 3। 3 माइनस 2 गिव्स 1 इक्वल टू, और 2 माइनस 3 कितना होता है? देखो 2 माइनस 3, अब आप देखोगे ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, कैसे माइनस होगा? देखो जब दो नंबर्स का सिंबल डिफरेंट होता है तो क्या होते हैं, हमने सीखा था, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 2 माइनस 3 या फिर 3 माइनस 2 कर देंगे सिंपली 1। बट अब सिंबल कौन से नंबर का आएगा? बड़े नंबर का। अब बड़ा नंबर कौन सा है? 3। इट मींस यहाँ पे आएगा -1। तो क्या 1 माइनस 1 के इक्वल होता है? नहीं, ये गलत है। इसका मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, राइट? तो सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्शन को चेक करने के लिए हम इस स्टार सिंबल को माइनस से रिप्लेस करेंगे, यानी a माइनस b शुड बी इक्वल टू b माइनस a, राइट? अब हम a और b की वैल्यूज पुट करेंगे। चलो मान लेते हैं a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे 2, और वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो चलो a कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस b की वैल्यू हमारे पास 2, बीच में साइन है इक्वल का, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस a इज 3। अब 3 माइनस 2 आपको पता है कितना होता है? 1, और 2 माइनस 3 कितना होगा? देखो 2 पॉजिटिव का नंबर है, 2 का सिंबल क्या है? पॉजिटिव, एंड 3 इज नेगेटिव। प्लस माइनस गिव्स सब्ट्रैक्शन, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1, बट सिंबल किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? 3 इज ग्रेटर देन 2, बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो यहां पे सिंबल आ जाएगा माइनस। तो क्या 1 और -1 इक्वल होते हैं? नो, इट मीन दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसी प्रॉपर्टी को डिवीजन के लिए चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को अब डिवाइड से रिप्लेस करेंगे। a डिवाइड b इज इक्वल टू
b डिवाइड a। ठीक है, अब a की जगह मैं कंसिडर कर लेता हूं, a की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 और b की जगह हमने माना 2। नाउ पुट दीज वैल्यू हियर, सो a is 4 डिवाइड b, b की वैल्यू 2, बीच में इक्वल का साइन, b is अगेन 2 एंड a 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा करके देखते हैं। 4 डिवाइड बाई 2, तो कितनी बार होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, यानी 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया तो ये कितना देगा, 4 माइनस 4 0। तो इट मीन्स 4 डिवाइड बाई 2 गिव्स 2, राइट। 4 डिवाइड बाई 2 गिव्स 2। नाउ बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। अब 2 को क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, 2 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, 2 एक छोटा नंबर है और 4 एक बड़ा नंबर है। हमेशा छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/4, ठीक। और इस 2/4 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं। देखो, इट मीन्स अगर 2 1 जा 2 होता है तो 2 2 जा 4 होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम नंबर से इसको डिवाइड करा और सेम नंबर से इसको डिवाइड करा। तो 2 से अगर आप 2 को डिवाइड करो तो 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ देखो हमने 2 आया था। इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ये इक्वेशन सही है? क्या 2 और 1/2 क्या इक्वल होते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, रॉन्ग। इट मीन्स डिवीजन ऑल्सो डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो हमने यहां देखा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज फॉलो commutative property, but subtraction and division do not follow commutative property. Now students, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ऑपरेटर बी ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ए ऑपरेटर ब्रैकेट बी ऑपरेटर सी ब्रैकेट बंद। देखो इस ऑपरेटर की जगह हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड रखेंगे और हम चेक करेंगे 1/1। तो सबसे पहले हम इसको एडिशन के लिए चेक करेंगे। तो एडिशन को चेक करने के लिए हम इस साइन को प्लस से रिप्लेस करेंगे। तो चलो हम करते हैं, ए स्टार की जगह हम लिख देंगे प्लस और फिर ब्रैकेट बंद हो गया। नाउ अगेन प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे। चलो ए इक्वल टू हम कुछ भी मान सकते हैं, बी इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं और इसी तरीके से सी की वैल्यू भी हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। हमने रैंडमली ए इक्वल टू मैंने मान लिया 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। हम छोटी वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं, क्यों? ताकि हमें इजीली सॉल्व हो जाए। आप बड़ी वैल्यूज भी कंसिडर कर सकते हो। चलो तो a इक्वल टू मैं 1 पुट कर लेता हूं यहां पे, प्लस b इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूं, प्लस c कितना है हमारे पास यहां पे 3 इक्वल टू a कितना है 1 प्लस फिर ब्रैकेट है हमारे पास और b की वैल्यू है 2 प्लस c की वैल्यू है 3। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट रखने का मतलब होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीजें रखी है ना उनको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रखा हुआ है 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 हमारे पास होता है 3। अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, एक नंबर हो गया हमारे पास प्लस
और इस 3 को हमने एज इट इज यहां लिख दिया। ठीक है, पहले हम इनको ऐड करेंगे, जो आएगा उसको इस पे ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करके हमारे पास आया 3 और इस 3 को हमने ऐड कर दिया इक्वल टू इस 1 को एज इट इज यहां लिख दिया। इसमें हम ऐड करेंगे जो इन दोनों को ऐड करके आएगा, और 2 + 3 कितना होता हमारे पास 5। देखो तो 3 + 3 गिव्स 6, बीच में इक्वल का साइन है, और 1 + 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 6। इट मीन्स 6 = 6, राइट। 6 ये भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन हमारा इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। तो एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, फिर से इस सिंबल को अब मल्टीप्लाई यानी इनटू से रिप्लेस कर देंगे। तो चलो a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब हम a, b और c की वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे वैल्यूज का कंसीडर कर सकते हैं। a = 1, b = 2 और c = 3 और सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यूज वहां पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय c इज 3 इक्वल टू a कितना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई b कितना है 2 और c हो गया 3। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2। अब हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं। इस मल्टीप्लाई को हमने यहां लिख लिया और इस 3 को एज इट इज यहां। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 1 यह मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। अब देखो, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स 6 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव्स 6। तो आ गया 6 = 6। यस इट इज राइट। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट क्या हो गया इक्वल हो गया। देखो प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है ना वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हमने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। देखो तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टार साइन को या फिर इस ऑपरेटर को डिवाइड माइनस से रिप्लेस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b और माइनस c इक्वल टू a माइनस b माइनस c। अब a की जगह हम रख लेंगे 2, b की जगह 3 और c की जगह मैंने रख लिया 4। कोई भी वैल्यूज रख ली तो a अगर यहाँ पे 2 हो गया तो आ गया 2 माइनस b की वैल्यू कितनी है 3
माइनस सी कितना है 4, बीच में इक्वल का साइन है, अगेन ए इज 2 माइनस बी कितना हमारे पास 3 और माइनस सी है 4। तो देखो 2 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, सो 2 माइनस 3 गिव्स माइनस 1 और माइनस 4 है यहाँ पे, तो इस माइनस 4 को यहाँ लिख दिया, इक्वल टू ये 2 हम एज इट इज यहां लिख देंगे, माइनस 3 माइनस 4 अगेन इट इज माइनस 1। ठीक है, अब देखो जब दोनों नंबर्स का सिंबल क्या हो जाता है, सेम होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नंबर्स गेट एडेड। इट मीन्स हम -1 में -4 को ऐड कर रहे हैं, -1 में -4 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, -1 -4 गिव्स -5 इक्वल टू 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन और ब्रैकेट के अंदर -1, जब ब्रैकेट खुलता है और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है, -1 है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, यानी 2 + 1। अब देखो ये कितना है, -5, -5 और ये है हमारे पास 2 + 1 3, 2 + 1 इज 3। तो क्या -5 और 3 इक्वल होते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन तो हमारी गलत आ गई। ठीक है, यानी ये और ये इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हम डिवीजन के लिए भी चेक करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिवीजन को चेक करने के लिए इस स्टार सिंबल को डिवाइड साइन से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा इक्वेशन वो हो जाएगी a डिवाइड b डिवाइड c इज इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यूज कंसिडर करेंगे और यहां पुट कर देंगे। सपोज a = 4, b = 2 एंड c = 3। ठीक है, a की वैल्यू मैंने 4 कंसिडर कर ली, b की वैल्यू मैंने 2 कंसिडर कर ली और c की वैल्यू 3, तो हम वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 हमारे पास, तो 4 डिवाइड बाई 2 एंड c कितना है, c है हमारे पास 3 इज इक्वल टू इज 4 डिवाइड b कितना है 2 डिवाइड 3। ठीक है, अब हम करके देखते हैं यहां पे इस इक्वेशन को। 4 को अगर आप इस c की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3, c की जगह आएगा यहां पे 3। देखो तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। थोड़ी देर पहले देखा था हमने, डिवाइड बाय 3, बीच में इक्वल का साइन है एंड 4 डिवाइड बाय, देखो 2 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको डिवाइड को 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 डिवाइड 3 मीन्स 2/3। अब ये कितना है, इस 2 डिवाइड 3 को हम लिख सकते हैं 2/3
और बीच में हमारे पास है इक्वल का साइन। अब देखो, जब दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। देखो, हम 4 को 4 एज इट इज लिखेंगे, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 4 × 3 12 और 12/2। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल है? और 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 6। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो आ गया हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 6। तो क्या 2/3 2 डिवाइडेड बाई 3 6 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स? नहीं, ये इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेंगे, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे कि कौन सा एडिशन सब्ट्रैक्शन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है या नहीं। हमें यहाँ पे जस्ट चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। हम यहाँ पे समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उस पर कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C इज इक्वल टू, जैसे आप यहां भी देख रहे हो, A मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट B प्लस C ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस A मल्टीप्लाइड बाई C। तो हम क्या करा, हमने इस A को इस B प्लस C में मल्टीप्लाई करा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले इस A को B से मल्टीप्लाई करूं और उसको ऐड कर दूं A से C से मल्टीप्लाई कर दूं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मींस A हमने B और C में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो A को हमने B और C में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C क्या हो जाएगा? A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस A मल्टीप्लाइड बाई C। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि फाइंड 15 मल्टीप्लाई बाई 24 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। आप डायरेक्ट भी 15 मल्टीप्लाई बाई 24 कैलकुलेट कर सकते हो, बट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक ही जगह तो हम 15 रख देंगे, बट इस 24 को हम B और C में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो A इक्वल टू हम पुट कर देंगे 15 और 24 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 20 और 4। तो इसका मतलब B इक्वल टू मैं कंसिडर कर सकता हूं 20 और C कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 4। देखो है तो वही चीज, 20 प्लस 4 कितना था? 24। तो 15 इंटू 24 वही तो चीज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इक्वल टू A कितना है 15 और B कितना है 20
प्लस ए हमारे पास 15 है और सी कितना हो गया 4, तो सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आता है। 20 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 15 इंटू 0 0 और 15 टू 30, तो कितना आ गया 300, यानी ये हो गया हमारे पास 300 प्लस 15 इंटू 4 60। ठीक है, तो हम 300 में 60 ऐड कर देंगे, प्लस यहां पे कर देंगे 60 ऐड, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6 और 3 आ गया हमारे पास। तो कितना हो गया 300 प्लस 60 गिव्स 360, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमने 15 मल्टीप्लाई बाई 24 गिव्स 360। हमने डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करा, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसी तरीके से पहले ये प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर वैल्यू कंसिडर करनी है और फिर उसको पुट करके आंसर निकालना है। नाउ स्टूडेंट्स, सारे कंसेप्ट सारी प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday। ठीक है, वो मंडे को अपनी कार में 40 लीटर्स पेट्रोल फिल करता है। The next day he filled the tank with 50 liters of petrol। next day means Tuesday को वो फिर से 50 लीटर्स डालता है अपनी कार में पेट्रोल, 50 लीटर्स पेट्रोल। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, मीन्स जो पेट्रोल की कीमत है वो 44 रुपीज है पर लीटर, हर 1 लीटर की कॉस्ट है 44। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो उसने पेट्रोल पे टोटल कितना खर्चा करा। मंडे को भी कार में पेट्रोल डाला, ट्यूसडे को भी कार में पेट्रोल डाला, तो हमने बताना है कि टोटल कितना खर्चा आया, कितना तेल डाला, ये नहीं पूछा गया, पूछा ये गया है कि पेट्रोल पे टोटल कितना खर्चा आया। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे टोटल कार में पेट्रोल कितना डाला है। तो देखो हम लिखेंगे टोटल पेट्रोल फिल्ड, टोटल कितना पेट्रोल फिल करा है कार में। देखो 40 लीटर्स तो मंडे को फिल करा है और 50 लीटर्स ट्यूसडे को, तो 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 कितना हो गया, 40 प्लस 50 कितना होता है स्टूडेंट, 90। यानी कार में टोटल 90 लीटर्स पेट्रोल फिल हुआ है। अब देखो रेट कितना है, रेट ऑफ पेट्रोल, रेट ऑफ पेट्रोल ये है हमारे पास ₹44 पर लीटर, इसका मतलब हुआ पर लीटर। ठीक, तो पेट्रोल की कीमत है 44 रुपीज पर लीटर। अब देखो तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑन पेट्रोल ये कितना हो जाएगा, टोटल पेट्रोल मल्टीप्लाइड बाय रेट, 90 मल्टीप्लाइड बाय रेट, और रेट कितना है 44। अब हम 90 इंटू 44 कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। चलो हम यहां कर लेते हैं, ये हमारे पास 90 और ये हो गया 44।
मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 0 0, 4 9 जा 36, 4 इंटू 0 0 और 4 9 जा 36। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो 0 0, और यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं, तो 0 और कितना हो गया, तो 0 हो गया। 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 3 9 और ये हो गया 3। इट मीन्स 44 इंटू 90 कितना हो गया, 3960। तो ये कितना हो गया, 3960। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास ₹3960। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई पेट्रोल की। ठीक है, हम क्या करते हैं, हर एक लीटर की कॉस्ट और जितना भी लीटर पेट्रोल फिल हुआ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बताया गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मार्क। सबसे छोटा होल नंबर, हमने क्या सीखा था, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। देखो होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा तो होता है स्टूडेंट, 0। सो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपको कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होता है, तो भाई होल नंबर कभी खत्म ही नहीं होते। आप कितना भी बड़ा नंबर सोच रहे हो उससे भी बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ग्रेटेस्ट होल नंबर होता ही नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो आपको ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। नाउ फाइंड द प्रीडिसर ऑफ 3। 3 का प्रीडिसर पूछा गया यहाँ पे, तो कैसे फाइंड करते हैं, उससे पहले वाला नंबर या फिर -1 कर देंगे। 3 -1 कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और अप टू जहां तक आप सोच सकते हो, अप टू n या फिर अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ एक 0 ऐड कर देते हैं हम नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये हो गए हमारे होल नंबर। अब स्टेटमेंट ये है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। अब देखो ये सारे नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर है, तो क्या ये होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, यस, ये और ये सेम ही तो हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ट्रू, दिस इज ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट क्या इसका रिवर्स ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। हमारे सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स होते हैं, ये हमने देख लिया। अब पूछा ये गया है कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये था हमारा, ठीक है, देखो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 और होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब पूछा ये गया है कि सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। भाई ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, ये वाले तो यहां भी हैं, बट क्या 0 यहां है, नहीं है, 0 यहां अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द होल नंबर 1
हैज नो प्रीडिसर। ठीक है, होल नंबर में पूछा गया है कि 1 का प्रीडिसर क्या होगा होल नंबर, या फिर पूछा गया है कि 1 का कोई भी प्रीडिसर नहीं होता है। 1 एज अ होल नंबर, 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, बट यहाँ पे होल नंबर की बात करी गई है। ठीक है, तो 1 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो कितना आएगा भाई, प्रीडिसर के लिए -1 करना पड़ेगा, 0। और देखो 0 भी हमारे क्या एक होल नंबर है, तो भाई 1 का प्रीडिसर क्या हो गया 0 एज अ 1 एज अ होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स होता है। 1 हैज प्रीडिसर और वो क्या होता है 0। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर। यहाँ पे तो 1 एज अ होल नंबर पूछा गया है, यहाँ पे हमें 1 एज अ नेचुरल नंबर पूछा गया। अब देखो 1 का प्रीडिसर हमें पता है क्या होता है 0, बट 0 हमारे नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर, इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रू। ठीक है, 1 का प्रीडिसर 0 होता है, बट 1 नेचुरल नंबर का मतलब इससे पहले जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, बट 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रू, ये हो गया फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने कुछ उस पर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ले हैं, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।